सार्वभौमिक और व्यक्तिगत मसीह। इस बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन में आपका स्वागत है, जहां हम सीखेंगे कि मसीह क्या है, हम उस ईसाई शक्ति को कैसे अवतार ले सकते हैं, स्वयं मसीह बन सकते हैं और सार्वभौमिक मसीह या आवाज की सेना का हिस्सा बन सकते हैं। ये सुविधाजनक है कि हम बेहतर ढंग से समझते हैं कि मसीह क्या है, कि हम केवल ऐतिहासिक चीज को याद करके संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि मसीह क्षण दर क्षण सत्य है, पल पल, दूसरे से दूसरे तक, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है। जब हम मसीह के बारे में सुनते हैं तो हम स्वामी यीशु के बारे में सोचते हैं। धर्मों ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि ईसा मसीह एक व्यक्ति है, जबकि वास्तविकता यह है कि स्वामी यीशु मसीही शक्ति को अवतरित करने वाले अनेक लोगों में से एक थे, क्योंकि मसीह एक अग्नि, एक रचनात्मक शक्ति है। हालांकि इस दौर में मास्टर यीशु के पास इस ब्रह्मांडीय नाटक को पूरा करने का विशेष कार्य था, जिसमें वह हमें अपने जीवन के साथ मसीह बनने के लिए यात्रा का मार्ग दिखाते हैं, जैसा कि उन्होंने किया था। इसलिए गुरु यीशु के प्रत्येक कदम, शब्द और कार्यों का दीक्षार्थियों के लिए एक गूढ़ अर्थ है। लौकिक नाटक के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। निस्संदेह यह नाटक 400 समाचारों से बना है। हमें बताया गया है कि ब्रह्मांडीय नाटक एलोहिम द्वारा पृथ्वी पर लाया गया था। अटलांटिस के महान भगवान नूह ने लेमुरिया के समय मांस और हड्डी में उस नाटक का प्रतिनिधित्व किया था। महान कबीर यीशु को भी इस दौड़ में पवित्र भूमि पर सार्वजनिक रूप से वही नाटक करना पड़ा। उसने ये सब हमें वो मार्ग दिखाने के लिए किया जिसका अनुसरण हमें मसीह बनने के लिए करना था। इसीलिए यद्यपि ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में 1000 बार हुआ है, लेकिन यदि वो हमारे हृदयों में भी जन्म नहीं लेते हैं तो ये बेकार है। इसका प्रतीक ये है कि हमें इस ईसाई शक्ति को मूर्त रूप देना चाहिए, न कि केवल ऐतिहासिक ईसा मसीह पर विश्वास करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इस कारण से हम बच जाएंगे। और भले ही वो मर गया हो और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा हो, ये बेकार है अगर वो मरकर हमारे भीतर भी नहीं जी उठता। मसीह अग्नि की अग्नि, ज्वाला की लौ, अग्नि का सूक्ष्म हस्ताक्षर है। कलवारी के शहीद के क्रूस पर भी ईसा मसीह के रहस्य को 4 अक्षरों वाले एक शब्द से परिभाषित किया गया है, आइनराई इग्निस नेचुरा रेनोवेटर इंटीग्राम, जिसका वास्तव में अर्थ है आग लगातार प्रकृति को नवीनीकृत करती है। इस शब्द का अर्थ यहूदियों का राजा नहीं है, जैसा कि गलती से स्थापित किया गया है। मसीह, जैसा कि हमने कहा, अग्नि है और अग्नि में परमाणुओं को बनाने और उन्हें विघटित करने की शक्ति है, सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय शक्तियों को संभालने की शक्ति। अग्नि में सभी परमाणुओं को एकजुट करने और ब्रह्मांड बनाने की शक्ति के साथ साथ ब्रह्मांड को विघटित करने की भी शक्ति है। ये समझना सुविधाजनक है कि आवाज की सेना, शब्द की सेना, अग्नि है। और यह जीवित अग्नि, ये जीवित और दार्शनिक अग्नि जो अराजक पदार्थ को उर्वर बनाती है, वह ब्रह्मांडीय मसीह है, सार्वभौमिक मसीह है। महान शब्द। मसीह, जैसा कि हमने कहा, अग्नि है और अग्नि में परमाणुओं को बनाने और उन्हें विघटित करने की शक्ति है, सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय शक्तियों को संभालने की शक्ति। अग्नि में सभी परमाणुओं को एकजुट करने और ब्रह्मांड बनाने की शक्ति के साथ साथ ब्रह्मांड को विघटित करने की भी शक्ति है। ये समझना सुविधाजनक है कि आवाज की सेना, शब्द की सेना, अग्नि है। और यह जीवित अग्नि, ये जीवित और दार्शनिक अग्नि जो अराजक पदार्थ को उर्वर बनाती है, वह ब्रह्मांडीय मसीह है, सार्वभौमिक मसीह है। आवाजों की यह सेना लाखों मसीह से बनी है। वे प्राणी जो इस शक्ति को मूर्त रूप देने में कामयाब रहे हैं और जो अब उस सार्वभौमिक मसीह का गठन करते हैं। जैसा कि मास्टर जीसस ने कहा, ईश्वर देवताओं के संग में है। लेकिन सृजन के लिए एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें एक को 2 में प्रकट होना चाहिए, वह है पिता को मां में, और 2 विपरीतताओं के मिलन से तीसरे का जन्म होता है, अग्नि।
वो अग्नि लोगो मसीह शब्द है जो किसी भी रचना के भोर में ब्रह्मांड के अस्तित्व को संभव बनाता है। क्राइस्ट का जन्म पिता ईश्वर और माता ईश्वर के मिलन से हुआ है। क्राइस्ट पुत्र यौन ऊर्जा है जो इन ध्रुवों के मिलन से उत्पन्न होती है। इसीलिए हम धर्मग्रंथों में एक श्लोक देखते हैं जिसमें कहा गया है कि सब कुछ पुत्र के माध्यम से यानी इस अग्नि के माध्यम से बनाया गया है। इसीलिए हम कई संस्कृतियों में ईश्वर को त्रिमूर्ति के रूप में भी पाते हैं, पिता, माता और पुत्र। जब ये प्राणी या देवता एक ग्रह, आकाशगंगा या ब्रह्मांड बनाने की तैयारी करते हैं तो उन्हें विभाजित करना पड़ता है ताकि उनके भीतर के दोनों ध्रुव, नर और मादा, नकारात्मक और सकारात्मक, अलग हो जाएं। फिर ये ध्रुव एक साथ जुड़ जाते हैं और अग्नि उत्पन्न होने लगती है। वहां से पदार्थ अव्यवस्थित अवस्था में उत्पन्न होता है। फिर उस पदार्थ को क्रमबद्ध करने और उसे आकार देने के लिए क्रिया या मंत्रीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। सृजन की इस प्रक्रिया में लाखों मसीह अपने पदानुक्रम के अनुसार कार्य कर रहे हैं। क्राइस्ट 100 लोगो है। यह एक संपूर्ण एकाधिक इकाई है क्योंकि यद्यपि यह एक इकाई के रूप में कार्य करता है, ये लाखों क्राइस्टों से बना है जो एक कार्य विकसित करते हैं। मसीह वो जीवन है जो पूरे ब्रह्मांड में धड़कता है। वो वही है जो वो है, जो वो हमेशा से था और जो वो हमेशा रहेगा। इसे ही हम पूर्ण या ईश्वर के रूप में जानते हैं। अग्नि की प्रकृति और सार की खोज करने का प्रयास ईश्वर की खोज करने का प्रयास है, जिसकी वास्तविक उपस्थिति हमेशा उग्र स्वरूप के तहत प्रकट हुई है। उदाहरण के लिए हम बाइबल की कुछ आयतों में देख सकते हैं। जलती हुई झाड़ी जिसे हम एक्सोस में पा सकते हैं और सिनाई की आग जो एक्सोस में पाई जाती है, दो अभिव्यक्तियां हैं जिनके माध्यम से भगवान प्रकट हुए मूसा को। एक गर्मागरम और चमकते सिंहासन पर बैठे जैस्पर और सार्डोनिक के लौ के रंग के प्राणी के रूप में सेंट जॉन सर्वनाश में ब्रह्मांड के मालिक का वर्णन करता है। एपिस्टल टू द इब्रानियों में लिखते हैं, हमारा ईश्वर भस्म करने वाली आग है। इसके अलावा शायद हमने पवित्र आत्मा की आग के बारे में भी सुना हो। यदि बीज नहीं मरता तो रोगाणु पैदा नहीं होता। अंतरंग मसीह हमारे बीज में छिपा हुआ है। आइए हम ये भी याद रखें कि प्रलोभन आग है और प्रलोभन पर विजय प्रकाश है। मनोवैज्ञानिक आय के विघटन से संबंधित कार्य में मसीह आंतरिक रूप से उभरेगा। चूंकि मसीह वो अग्नि, वो ऊर्जा हमारे प्रत्येक मनोवैज्ञानिक दोष के भीतर फंसी हुई है और जब हम उन्हें प्रकट होने देकर उन्हें खिलाते हैं तो हम दोषों को और अधिक देते हैं हमारी अग्नि या ईसाई ऊर्जा। जब हम मृत्यु का अभ्यास करते हैं और अपनी इच्छाओं या उत्पन्न होने वाले प्रलोभनों के आगे नहीं झुकते हैं तो हम उस आग को, उस ईसाई शक्ति को छोड़ रहे होंगे जिसे हमारे दोषों ने फंसा लिया है। फिर उस जारी आग को सुपर सेक्स के अभ्यास के माध्यम से हमारी रीढ़ में पिघलाया जाना चाहिए और इस तरह हम अस्तित्व के अस्तित्वगत शरीर का निर्माण करते हैं। जब तक हम पहले 5 शरीरों का निर्माण नहीं कर लेते और सच्चे मनुष्य बनकर अपनी मानव आत्मा को अवतरित नहीं कर लेते। यदि हम पहले मनुष्य नहीं बने तो मनुष्य के पुत्र का जन्म होना संभव नहीं है। आइए याद रखें कि अवतार लेने से पहले मानव आत्मा हमारे सामने निर्वाण का मार्ग प्रस्तुत करेगी, जहां हमें निर्वाण का विकल्प दिया जाएगा, जो सर्पिल मार्ग या सीधा मार्ग है जो हमें मसीह की शक्ति को मूर्त रूप देने की ओर ले जाता है। इच्छा शक्ति की दुनिया के संरक्षक के सामने हम सीधे, संकीर्ण और कठिन मार्ग पर निर्णय नहीं लेते हैं। व्यक्तिगत मसीह का जन्म होना संभव नहीं होगा। यदि हम सीधा रास्ता चुनते हैं तो हम मानव आत्मा का अवतार लेंगे, हम सच्चे मनुष्य बन जाएंगे और हम अपनी दिव्य आत्मा के साथ एक हो जाएंगे, जिसे आदर्श विवाह के रूप में जाना जाता है। मानव और परमात्मा के इस मिलन से मसीह का गर्भाधान होता है। जाहिर है, आंतरिक मसीह हमारे जानबूझकर प्रयासों और स्वैच्छिक पीड़ा के चरम पर ही हमारे पास आता है। क्रिस्टिक फायर का आगमन हमारे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। अंतरंग भगवान मसीह को हमारे संपूर्ण मानस जैविक मशीन के 5 सिलेंडरों, हमारी सभी मानसिक, भावनात्मक, मोटर, सहज और यौन प्रक्रियाओं का प्रभार लेना चाहिए। अंतरंग मसीह दिव्य अग्नि हमारे भीतर पैदा होनी चाहिए और वास्तव में तब पैदा होती है जब हम मनोवैज्ञानिक कार्य में पर्याप्त रूप से आगे बढ़ चुके होते हैं।
हमारा आंतरिक मसीह हमारा गहरा आंतरिक उद्धार करता है, और यह हमारे मनोविज्ञान से 7 घातक पापों को खत्म कर देगा। अहंकार के कारणों का विघटन तब तक संभव नहीं होगा जब तक हमारे भीतर आंतरिक मसीह का जन्म नहीं हो जाता। अंतरंग मसीह हमें चारों ओर से घेरता है और हमें हर जगह स्नान कराता है। वो हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से और स्वयं पृथ्वी के माध्यम से हमारे पास आता है, जो इसके संरक्षक और इसके विविध वाहन है। अग्नि सभी तत्वों में निवास करती है। आइए याद रखें कि सब कुछ इसके माध्यम से बनाया गया था। आग, लाखों मसीह है, लेकिन यहाँ हम उनमें से कुछ का उल्लेख करेंगे जिनके बारे में हमने सुना भी है और जो हमारे समय के समकालीन हैं। निश्चित रूप से हम सूक्ष्म प्रक्षेपण के अभ्यास के माध्यम से आंतरिक दुनिया में इस जानकारी की सत्यता को पूरी तरह से सत्यापित कर सकते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के मसीहा: जेशुआ बेन पांडीरा, यीशु, जॉन द बैप्टिस्ट, माटेओ, कैरियट का यहूदा, एनोक, मेल्किसेदेक, कौथुमी, सनत कुमारा, राफेल, उरिएल, माइकल, ओरेफिल, सामेल ऑन वूर, रबोलू, सेंट ऑगस्टीन, मोरिया, असीसी के सेंट फ्रांसिस, यीशु की संत तेरेसा, जोआन की नाव। ट्राइथमो को समाप्त करें। डांटे अलीघिरी, पल्टन, पिटागोरस, ओफियो, हमीस ट्रिमेगिस्टो, बुद्ध गौतम सकियामुनि, कृष्णा, फोहाई, ओफूशी, लात्से, जोरोस्ट्रो या जरतुस्त्र, महोमा, कलुसुआंगा, पैरासेल्सो, फिलिप थियोफ्रेस्ट्स, ओरियोलस बॉम्बेस्ट वॉन होहिनहेम, रैकोविस्की, सेंट जमीन की गिनती, बोचिका, रोचबैक, फुल्केनेली, निकोलस फ्लामेल, कैग्लियोस्त्रो, रेमंड। यह आज का सम्मेलन रहा है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप उन्हें टिप्पणियों में छोड़ सकते हैं और हम आपको अगले सप्ताह के सम्मेलन में आमंत्रित करते हैं, जिसे पेंडुलम का कानून कहा जाता है। हम सीखेंगे कि यह कानून किस बारे में है, हम इसे कैसे पार कर सकते हैं और हम सत्य तक कैसे पहुंच सकते हैं।